बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज सुबह जब मैं अपने टनल्स के देख रहा था, क्रॉप की सूरत हाल का जायज़ा ले रहा था, साथ साथ जो आप भाइयों के मैसेजेस आए हुए थे उनके रिप्लाइज़ कर रहा था, तो ऐसे में साउथ अफ्रीका से एक पाकिस्तानी भाई ने मेरे साथ कांटेक्ट किया। उनका मैसेज था, उनको सीड्स वगैरह चाहिए थे साउथ अफ्रीका में लगाने के लिए। वो पाकिस्तान से वहाँ जाके एग्रीकल्चर के अंदर काम कर रहे हैं, तो वो कह रहे थे कि पाकिस्तान के अंदर आप कहीं पहुँचा दें तो वहाँ से हम फिर उसको साउथ अफ्रीका मंगवा लेंगे। लेकिन ये मेरा टॉपिक नहीं है। उन्होंने दरमियान में एक ऐसी बात कही जिसकी वजह से मैं उनका पूरा मैसेज उसके बाद सुन ही नहीं पाया और रिपीट करके मुझे उनका मैसेज सुनना पड़ा। फिर मैंने उनको जवाब दिया। वो बात ये थी, वो कहते कि जी हम तरबूज़ लगा रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे फार्मर को गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है। अगर मैंने यहाँ पे तरबूज़ लगाया है, तरबूज़ लगाने के बाद मैं जब तैयार हो जाएगा मार्केट के अंदर लेकर जाऊँगा, तो अगर तो मुझे रेट अच्छा मिलता है तो वेल एंड गुड, लेकिन अगर मुझे अच्छा रेट नहीं मिलता तो मैं एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के अंदर जाके सिर्फ एक एप्लीकेशन सबमिट करूँगा कि जी मैं यहाँ पे तरबूज़ उगा रहा हूँ और बाहर से भी तरबूज़ आके यहाँ पे सेल हो रहा है, जिसकी वजह से मुझे अच्छे रेट्स नहीं मिल रहे, तो आप तरबूज़ की इंपोर्ट के ऊपर पाबंदी लगा दें। उसी वक्त जितनी भी पोस्ट होती हैं, जितनी भी तरीक़ों से कंटेनर्स के ज़रिए से आ रहा है, या जहाँ पे भी साउथ अफ्रीका में बाहर से जहाँ से भी तरबूज़ आ रहा है, सारे के सारी चेक पोस्ट के ऊपर या तो लेटर लिख दिया जाता है या फिर मैसेजेस भिजवा दिए जाते हैं कि तरबूज़ की इंपोर्ट को बंद कर दिया जाए। ऐसे में बॉर्डर के ऊपर अगर कोई कंटेनर खड़ा हुआ था, अगर कोई ट्रक आया हुआ था तरबूज़ लेके, उसको बॉर्डर से ही क्लियरेंस नहीं मिलती, उसको बॉर्डर से वापस जाना पड़ता है। सिर्फ और सिर्फ अपने फार्मर की सेफ्टी के लिए इतना बड़ा कदम उठाते हैं। उसके अलावा वो बता रहे थे कि जी यहाँ पे जो बड़ी क्रॉप्स हैं जैसा कि मकई हो गई, गंदम हो गई, इन सारी की सारी चीज़ों के वो गवर्नमेंट सब्सिडी के ऊपर ख़रीदती है कि अगर किसी चीज़ का रेट 1000 रुपये है तो गवर्नमेंट सब्सिडी दे के उसको 2000 रुपये की फार्मर से ख़रीदेगी। बाद में बेशक अपनी आवाम को वो लोग 1000 रुपये में ही सेल करेंगे, लेकिन फार्मर को थोड़ा सा ऊपर उठाने के लिए उसको सब्सिडी दी जाती है। सब्सिडी की मैं बिल्कुल भी बात नहीं करता, हमें इस चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है। अल्लाह का शुक्र है, सिर्फ हमारी सब्जियों के रेट्स अच्छे मिलते रहे, हमें गवर्नमेंट की मदद की ज़रूरत नहीं होती है। बात सिर्फ मैं ये कर रहा हूँ कि अपने फार्मर की सेफ्टी के लिए अगर आपके मुल्क के अंदर कोई चीज़ प्रोड्यूस हो रही है तो आपको बाहर की चीज़ों के ऊपर पाबंदी लगा के अपने फार्मर को सिक्योरिटी ज़रूर देनी चाहिए। हमारे यहाँ क्या होता है, टमाटर महंगा हो गया, बाहर से मंगवा लो। गंदम, अब पता था कि शॉर्टफॉल आने वाला है, 1300 रुपये मन से ऊपर गवर्नमेंट ने रेट नहीं दिया। फार्मर जितना भी था उसने 1300 रुपये मन के हिसाब से सेल की। अगले साल आधे लोग लगाएंगे, आधे लोग नहीं लगाएंगे। इस वक्त गंदम 2000 रुपये मन सेल हो रही है पाकिस्तान के अंदर। इस वक्त आने वाले वक्तों में हो सकता है कि गंदम का शॉर्टफॉल हो जाए। ऐसे में प्लान किया जा रहा है कि बाहर से गंदम मंगवा ली जाए। अब जब बाहर से गंदम मंगवाएंगे तो उसके ऊपर फ्रेट चार्जेस पड़ेंगे, आने जाने का खर्चा, पैकिंग, वहाँ से परचेजिंग, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन, इन सारी चीज़ों के ऊपर एक कॉस्ट आएगी। अगर आप अपने फार्मर को एक अच्छी पे दे देते, एक अच्छा रेट दे देते, तो आज आपको यह दिन ना देखना पड़ता। मैं ये नहीं कहता कि गवर्नमेंट की सारी गलती है, मेरा नज़रिया इस बारे में कुछ और है। मैं ये सोचता हूँ कि यार मैं एक छोटा सा ज़िम्मेदार हूँ, अपनी ज़मीन के मामला चलाने के अंदर मेरे से बहुत सारी गलतियाँ होती हैं, अपने घर का बजट मेंटेन करने के अंदर बहुत सारी गलतियाँ हो जाती हैं। हम मुख्तलिफ़ चीज़ों के एस्टिमेट लगाते हैं, वो हमारी तवक्कुआत के ऊपर पूरे नहीं उतरते हैं, तो पूरे पाकिस्तान को हैंडल करना बहुत ही मुश्किल काम होता है, उसमें गलतियाँ हो जाती हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हमारे जो महकमे जिस काम के लिए बनाए गए हैं वो काम नहीं करते। अब जितनी भी पॉलिसीज़ होती हैं वो सारी की सारी डिपेंड करती हैं आपके सर्वे के ऊपर। हमारे एग्रीकल्चर के सर्वे के हालात ये हैं कि सर्वे के लिए जो महकमा बनाया गया है, वो लोग जब हमारे इलाके में सब्ज़ी वगैरह देखने के लिए या क्रॉप्स का एस्टिमेट लगाने के लिए कि आने वाले टाइम के अंदर किस चीज़ की कितनी पैदावार पाकिस्तान के अंदर हासिल हो सकती है, वो डेरों के ऊपर बैठ के एस्टिमेट लगा रहे होते हैं। जी फ़लाँ किले के अंदर केड़ी सब्ज़ी लगी हुई है, फ़लाँ किले के अंदर कितनी गंदम लगी हुई है। हम उनको कहते हैं यार हमें नहीं पता, हमारी ज़मीन का पूछो, दूसरे की ज़मीन का हमें नहीं पता। ओ जी गर्मी बड़ी है, तुसी अंदाजे नाल ही दस दो की लगा होना होता है। तो डेरों मतलब इतनी ये बहुत ही अहम इशू है। इस चीज़ के ऊपर आपका प्रॉफिट एंड लॉस डिपेंड करता है, और उस चीज़ को आप अंदाजे से लिख के आगे पॉलिसी मेकर्स तक पहुंचा देते हो। वो ऑफिस के अंदर बैठ के एक पॉलिसी इशू कर देते हैं, उसके बाद फिर रोया जाता है। पाकिस्तान की 70% आबादी एग्रीकल्चर के साथ डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अटैच है। या तो लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, या लोग खुद जिम्मेदार हैं, या मंडियों के अंदर काम हो रहा है, या फिर दुकानों की सूरत के अंदर उन चीज़ों को सेल किया जा रहा है। तो 70% तबका एक ऐसे कारोबार के साथ अटैच है जिसके अंदर पॉलिसी नहीं है। मैं ये कहता हूँ कि अगर आप अपने फार्मर की सिर्फ इतना सा साथ दे दें कि उसके लिए एक्सपोर्ट को आसान बना दें, उसकी कोई चीज़ वो बाहर भिजवाना चाहता है,
उसको सोर्सेज के बारे में बताएं, उसको ट्रेनिंग दें कि आपने अपनी चीज़ अगर बाहर एक्सपोर्ट करनी है जहाँ से आपको ज़र मुबादला कमा के मुल्क में ला सकते हैं, तो ये है वो तरीका जिसके ज़रिए से आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। और अगर आपको नज़र आ रहा है कि आपके पाकिस्तान के अंदर इस वक्त आने वाले टाइम के अंदर टमाटर ज़्यादा होने वाला है, आने वाले टाइम के अंदर गंदम ज़्यादा होने वाली है, आने वाले टाइम के अंदर तरबूज ज़्यादा होने वाला है, इन चीज़ों की इम्पोर्ट के ऊपर पाबंदी लगा दें, बिल्कुल पाबंदी लगा दें। अपने फार्मर के साथ अटैच हो, उनसे पूछें। पाबंदी लगाने से होगा ये कि ये एक साल हो सकता है आपकी आवाम को टमाटर महंगा खाना पड़े, लेकिन जब टमाटर बेच के आपका फार्मर स्ट्रांग होगा, वो आपके मुल्क के अंदर नई से नई टेक्नोलॉजी लेकर आएगा, वो आने वाली क्रॉप के ऊपर डबल मेहनत करेगा। आप लोग कहते हैं कि आपको अपने पर एकड़ पैदावार को बढ़ाना चाहिए, कैसे बढ़ाएगा? वो टेक्नोलॉजी कहाँ से लेकर आएगा जब उसके हाथ में पैसा नहीं है? तो आप उसको कमाने दें। चीखा ना करें टमाटर महंगा हो गया, चीखा ना करें सब्जियां महंगी हो गई, आलू महंगा हो गया, गंदम महंगी, चीखा ना करें, थोड़ा सा साथ दें। टमाटर एक साल उस बंदे ने कमाया, 5 साल मार भी खाई है। हम आलू बेचते हैं, आलू बहुत मेन क्रॉप है हमारी, 5 साल आलू का जो फार्मर है उसने मार खाई है, ये एक साल वो कमा रहा है। और इसके ऊपर मुझे नज़र आ रहा है आने वाले टाइम के अंदर आलू जो सा है वो महंगा होता चला जाएगा और उस वक्त गवर्नमेंट चीखेगी। एक साल ऐसा ही हुआ हमारे साथ, हमने जो आलू बीज के तौर पे स्टॉक किया हुआ था उसको भी स्टोर्स में से निकाल के मंडियों के अंदर बेचा गया, और ये नहीं सोचा गया कि इस आलू को बेचने की वजह से आने वाले दिनों के अंदर हम फसल कैसे लगाएंगे। मेरा कोई मकसद नहीं है किसी भी किस्म की तनकीद करने का, मैंने पहले ही कहा कि हुकूमत करना बहुत ही मुश्किल काम होता है, तो हमें अपनी हुकूमत का साथ देना चाहिए। फार्मर में से जो लोग अपनी बात को ऊपर तक पहुंचा सकते हैं उनको हालात के बारे में सही गाइड करें। वो लोग हमारे दुश्मन नहीं हैं कि हमारे खिलाफ पॉलिसियाँ बनाएं, उनको सही पॉलिसी बनाने के अंदर हम लोगों को मदद करनी चाहिए। अगर हम लोग एक दूसरे की मदद करेंगे तो इंशाल्लाह आने वाले वक्त के अंदर मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि एग्रीकल्चर सेक्टर वो सेक्टर है जो पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी बन सकता है, जो पाकिस्तान के सारे कर्जे उतार सकता है, जो पाकिस्तान की शक्ल बदल के रख सकता है। अल्लाह ताला ने हमें 4 मौसम दिए हैं, हम हर किस्म की सब्ज़ी, हर किस्म का फ्रूट ग्रो कर सकते हैं। पाकिस्तान एक लंबी पट्टी के अंदर है जहाँ पे गर्मी, इंतहा की गर्मी भी पड़ती है, दरमियाना मौसम भी आता है, सर्दी भी एट अ टाइम पड़ रही होती है। तो ऐसे मौसम के अंदर आप हर चीज़ के अंदर खुद कफ़ील हैं। सिर्फ आपको ख़ुद को पहचानना है और ख़ुद को प्लान करना है कि हमने कौन सी चीज़ किस वक्त और कैसे करनी है। उम्मीद है आप लोग मेरी वीडियो को पसंद करेंगे और पसंद करने के साथ साथ इसको उन लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे जो इस वीडियो को देखें तो शायद हमारे लिए कुछ अच्छा सोच सकें। मज़हर अली को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।